जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए हम विधायक कैसे बने इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब मार्च में जब यूपी उत्तराखंड में विधायी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत लोग इस बारे में जानने को इच्छुक हैं। इसी को ध्यान में रख करके ये सीरीज़ बनाई जा रही है। तो अगर आप भी विधायक बनने का सपना देखते हैं तो विधायक कैसे बने, ये सीरीज़ आपके लिए उपयोगी होगी। साथ ही राजनीति शास्त्र में इच्छुक विद्यार्थियों के लिए और लोगों के लिए यह उपयोगी, इसको ध्यान में रख करके ये सीरीज़ बनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, विधायक जो है वो प्रत्येक राज्य अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र की गणना होती है और उसके जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको हम विधायक बोलते हैं। और ये विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में जानकारी विधानसभा में उपलब्ध कराते हैं। राज्य सरकारें उनके लिए योजनाएं बनाती हैं, उसको नागरिकों के बीच में पहुंचाते हैं और इसके साथ ही वो जन समस्याओं का निवारण करते हैं। तो ये विधायक के कुछ कर्तव्य हैं। विधायक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो और राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम संलग्न होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए नामांकन के समय वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा जैसे यूपी में विधान परिषद है जो उच्च सदन है, उसके लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। विधायक बनने के लिए वर्तमान में वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वो एमपी या और भी कोई लाभ का पद है तो उसका वो नहीं होना चाहिए जिससे उसको सरकार से लाभ प्राप्त हो रहा हो, और उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। विधायक निर्वाचन प्रणाली इस प्रकार की है कि प्रत्येक वर्ष की अवधि में ये चुनाव किए जाते हैं, यानी कि हमारे विधायक चुने जाते हैं। और अगर विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के 6 माह के अंदर पुनः चुनाव प्रक्रिया करी जाती है। विधानसभा सदस्य के उम्मीदवार को 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र में कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। साथ ही उम्मीदवार राजनीतिक दल से भी चुनाव लड़ते हैं, साथ ही साथ बिना कोई दल चुने हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी वो चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उम्मीदवार का निर्वाचन चुनाव उसी क्षेत्र के मत द्वारा किया जाता है जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा हो। इसमें सामान्य वर्ग के लिए उसको एक 10,000 की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो अनुसूचित जाति या जनजाति का अभ्यर्थी है तो उसको केवल 5,000 रुपये में की जमानत राशि जमा करनी होती है। और एक व्यक्ति एक राज्य में 2 विधानसभा के चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक में चुनाव नहीं लड़ सकता। साथ ही उसको चुनाव जो उम्मीदवार है वो जैसे ही नामांकन करता है तो उस तिथि से लेके परिणाम की तिथि तक जो भी उसने खर्चे का ब्यौरा है वो उसको निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराना आवश्यक है। विधायक को कई प्रकार के अधिकार हासिल होते हैं। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में समस्याओं के निवारण में सहायता करता है और वो हस्तक्षेप कर सकता है, प्रश्न सदन में प्रश्न पूछ सकता है, अपने क्षेत्र में कार्यालय खोल सकता है और अपनी विधायक निधि से क्षेत्र का विकास कर सकता है। विधायकों का वेतन और भत्ते अब बहुत आकर्षक हो गए हैं।
ये सबसे कम 40,000 रुपये त्रिपुरा राज्य में है और 2,50,000 तेलंगाना राज्य में है। लेकिन इसके साथ जो भत्ते हैं वो बड़े आकर्षक हैं। पूर्व विधायकों के लिए पेंशन की योजना है जो अब 25,000 रुपये प्रति माह हो गए और इसमें उनको 80,000 से 1,00,000 तक का रेलवे कूपन और वाहन प्रयोग के लिए मिलते हैं, जिसमें वो अपने निजी वाहन में 50,000 रुपये प्रति माह खर्च कर सकता है। तो ये सब सुविधाएं हैं, ये सामान्य वर्ग के लिए बड़ी आकर्षक हैं। और अब जबकि हमारे राजनीति के क्षेत्र में जो कि अब एकाधिकार नहीं रह गया है, विरासत या बाहुबलियों का अब एकाधिकार कुछ समय से कम हो रहा है और राजनीति में एक परिवर्तन की लहर है। इसमें कई जो सम्मानीय व्यक्ति हैं वो भी अब पार्टिसिपेट करने लगे हैं और वो अपनी पहचान अपने जो सामाजिक कार्यों से हैं उनसे बना करके उसके पश्चात राजनीति में आ रहे हैं। इस सीरीज़ में आगे हम चुनाव से संबंधित पैंतरे और किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं, क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, इन सभी पर आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अंत में हमने अपने संपर्क सूत्र दिए हैं। अगर आपको अपने क्षेत्र के बारे में, पुराने चुनावों के बारे में, अगर अपने क्षेत्र के सामाजिक सर्वे या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।